स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की इस वीडियो में हम आगे अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही सैड सालू लॉस्ट हर बुक। स्टूडेंट, ही सैड वाला जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है सेंटेंस है सालू लॉस्ट हर बुक, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। स्टूडेंट्स, आइए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ही सैड, सैड का सैड रहेगा। सैड को हमने टोल्ड में इसलिए चेंज नहीं किया, जो ये वाला सैड है ना बच्चों, इस सैड को हमने टोल्ड में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। अगर इस सैड के बाद टू मी होता, टू हिम होता, टू देम होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, टोल्ड कर देते। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया बच्चों, दैट। बच्चों यहाँ पे दैट क्यों आया और ही कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि क्योंकि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है सालू लॉस्ट हर बुक, ठीक है, सालू लॉस्ट हर बुक, ये हमारी किस सेंटेंस में है बच्चों, ये हमारी असर्टिव सेंटेंस में है। कौन सी, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, असर्टिव सेंटेंस में है। इस वजह से हमने इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ किया। बच्चों सालू यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सालू का हमने सालू रखा। बच्चों लॉस्ट क्या है, सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के हिसाब से हमने टेंस को चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और हेड के साथ क्या यूज़ होता है बच्चों, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो लॉस्ट हर बुक। बच्चों हर भी क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। बच्चों हम पर्सन टेबल भी आगे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। मदर सेड रोहन इज़ अ गुड बॉय। तो मदर सेड, मदर सेड, सेड की जगह सेड आ गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया। सेड की जगह सेड आया, टोल्ड को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। इन्वर्टेड को दैट में चेंज कर दिया। रोहन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ही सी इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन में आता है, तो रोहन को हमने एज इट इज़ रखा क्योंकि इट्स अ नेम। इज एम आर को वॉजवर में चेंज कर दिया, जबकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते का रूल क्या है कि इज एम आर को वॉजवर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर वॉज आ गया, वॉज अ गुड बॉय। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता सेड द राइटर विल राइट अ स्टोरी। बच्चों मिस्टर गुप्ता सेड, ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है ये पार्ट इस डायरेक्ट स्पीच का, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। द राइटर विल राइट अ स्टोरी, ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच का। आइए हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। मिस्टर गुप्ता सैड, मिस्टर गुप्ता सैड को सैड लिखा क्योंकि सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इस वजह से हमने सैड को सैड लिखा। इन्वर्टेड कोमा को हमने किस में चेंज किया, ये वाला जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हमने दैट में चेंज किया। क्यों, क्योंकि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है, ठीक है, वो किस में है, हमारा असर्टिव सेंटेंस में। किस में है, असर्टिव सेंटेंस में। तो इस वजह से हमने इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज किया, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाली, ठीक है, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच किस में होती है, हमारी असर्टिव सेंटेंस में होती है, तब हम इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर द राइटर वुल का क्या हो जाएगा, वुड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम वुड में चेंज करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेंगल हैज़ 3 sides said द टीचर्स। अब बच्चों एक यहाँ पर न्यू तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। सेड द टीचर, मैंने आपको कहा था जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में पीछे भी दे रखी होती है और आगे भी दे रखी होती है। तो ये हमें क्वेश्चन दिखा रहा है, अ ट्रेंगल हैज़ 3 sides सेड द टीचर। तो यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग को सॉल्व करनी है। तो कैसे बनेगा, द टीचर सेड दैट अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। अब ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स ये क्या है, मैथमेटिकल ट्रूथ है, तो हैज़ को हमने हेड में चेंज नहीं किया। आगे देखिए, राकेश सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। बच्चों इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर राकेश सेड द सन राइज इन द ईस्ट, ये पूरा डायरेक्ट सेंटेंस है। इस डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पार्ट है, एक रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है। तो राकेश सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज कर दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी।